आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दिस टाइम में आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ वीडियोस के लिए। एक न्यू वीडियोस के लिए मैं उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। जैसा कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हो रही थी, स्टार्टअप्स की बात हो रही थी, हमारी वो अधूरी रह गई थी। बीच में हमारा कुछ काम हो गया था। मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, मेरा एक सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। तो उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को हम ले रहे थे। वो एक हमारा अलग एक यूट्यूब चैनल है, उस पे हमारा वो वीडियोस आता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, तो हम आपको स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस आपको शेयर करेंगे। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जिसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आता है। आपका योग आता है, स्वाध्याय आता है, आपका मेडिटेशन आता है, और प्लस में सबसे अच्छी मतलब सबसे बेस्ट क्या आता है कि उसमें ना आपको हर एक स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ होती है उसका डिफिनेशन साइंटिफिक तरीके से दिया गया है। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो आपको वीडियो चाहिए, चैनल चाहिए, तो चैनल का वीडियोस चाहिए हमारे सेकंड चैनल का, तो वो आप हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो है ही रहेगा, स्टार्टअप है। हम स्टार्टअप माइंडसेट के साथ ही वर्क करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है ना, शुरुआत। स्टार्टअप का मीन्स क्या होता है, शुरुआत। तो शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, चलो कि किसी किसी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप्स हैं, जिनके माइंड में ऐसा होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, चलिए श्री गणेश करते हैं। तो श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम किस सब्जेक्ट से हैं, किस टॉपिक से करते हैं? शुरुआत हम हमेशा नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग से करते हैं। सुबह की शुरुआत शुभ प्रभात से करते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद फिर सारा कुछ काम आपका जो दैनिक क्रियाकर्म होता है, डेली रूटीन होता है, वो तो है ही। और प्लस में हम आपको वो बताना चाह रहे थे कि जब हम शुरुआत करने जाते हैं किसी सब्जेक्ट, किसी काम को, तो उस वर्क की पूरी इंफॉर्मेशन और पूरी तैयारी, डिटेल जानकारी, और जो वर्क स्टार्ट करना है उसकी पहले ही पूरी तैयारी हो जाती है। सिर्फ शुरुआत जो करना होता है, सिर्फ शुरुआत ही नहीं करना होता, फिर उसके बाद आपका वर्क रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए ही कोशिश करते हैं, बट लाइफ के उतार चढ़ाव में वर्क हो जाता है, रुक जाता है। हम इंसान ही हैं, और हमारे शरीर में कभी हार्ड वर्क करने के कारण प्रॉब्लम, कभी ज़्यादा डिजिटल लाइफ जीने के कारण, या फिर ज़्यादा बाहरी खान पान और रहन सहन, ज़्यादा एक्टिविटीज़, कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण हम बड़े बड़े ये इश्यूज़ को, हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर लेते हैं। हर कोई करता है। तो बट क्या कर सकते हैं, वर्क तो वर्क होता है, उसको छोड़ना भी नहीं होता है। जब आपके पे जिम्मेदारी आती है किसी भी चीज़ की, वर्क, काम की हो, परिवार की हो, या फिर पढ़ाई की हो, एग्ज़ाम की हो, आपकी आपके ऊपर जिम्मेदारी अगर चाहे एक घर की हो, जिम्मेदारी उठाने वाले जो पर्सन होते हैं उनको बहुत सारा सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। और जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं उनके कंधे पे जो जिम्मेदारी होती है उसको वो पूरा करके ही रहते हैं। हाँ सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बार बार अपने वीडियोस में कहते हैं, उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनकी इस बात को हम अपने लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। वो बार बार कहते हैं अपने वीडियो में, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, ली जाती है। तो वो सही, उनका कहना सही है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ करके उसके सर पे बहुत बड़ा बोझा मतलब रख देंगे, तो वो पता नहीं वो क्या करे, रास्ते में गिरा दे, या पहले ही गिर जाए, या उसके उस बोझ के ऊपर दब जाए,
या फिर कुछ उसका ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो बोलेंगे क्या कि अरे हम तो इसके भले के लिए किए थे, देखने में तो अच्छा भला लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और ये पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क की बात, जिम्मेदारी की बात जाने दीजिए, वो उस पर्सन की लाइफ पूरी खराब। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उनको मिल जाए, आप किसी को दे दीजिए, उसकी पूरी लाइफ खराब। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है उस जिम्मेदारी के लिए। अगर किसी को किसी गर्ल्स को, किसी गर्ल को, किसी लड़की को 3 बच्चे का, 4 बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे दिया जाए और उसको वो इन कुछ पता नहीं है बच्चे के बारे में, क्योंकि अब वो स्टूडेंट है, पढ़ाई करती है, एक लड़की है, लेकिन उसको पढ़ाई वढ़ाई उसका वर्क कुछ अलग है। वो कभी बच्चे वगैरह को कभी देखी नहीं, केयर नहीं की, उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, वो पता नहीं क्या करे, पता नहीं क्या हो, पता नहीं बच्चे का क्या हो। आज के टाइम में तो कोई किसी के भरोसे बच्चे नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बड़ी, बहुत बड़ा, मीन्स कि परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चे किसी के भरोसे छोड़ दें। तो तो आप समझ सकते हैं हम जिस जिम्मेदारी की बात करें, वो जिम्मेदारी का एक उदाहरण मैंने दिया छोटा सा। तो इसीलिए, और अगर कोई जिम्मेदार पर्सन होता है तो वो अपने पेरेंट्स को प्रॉब्लम में, जिम्मेदारी के बीच में घिरा हुआ देख करके उसकी हेल्प करने लगता है। बच्चे को भी नहीं पता, वो तो बच्चे हैं, बट मम्मी पापा से उनको, अपने पेरेंट्स से उनको लव होता है, प्यार होता है। वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरे पापा मम्मी बहुत मेहनत करते हैं, वो दिन रात परेशान रहते हैं हमारे भविष्य के बारे में, वो हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते हैं, हमारे भविष्य की चिंता है उनको। मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, उनकी ये हालत है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो जो काम उनको दिखता है, जो वो कर सकते हैं, जो उससे होता है, बन पड़ता है, वो कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, प्रॉब्लम होती है, और बट वो कर लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं करना, चाहते हैं पापा मम्मी की जिम्मेदारी लेना। वो चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा की हेल्प, मेरे पापा मम्मी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो हम अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ करें। ये हो गया दो तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। पेरेंट्स ने अपने बच्चे को नहीं कहा कि तुम मेरी हेल्प करो, लेकिन बच्चे तैयार हो गए हेल्प करने के लिए। तो इसका मतलब है क्या कि वो ये जो हो गई ना, ये सहकार और सहयोग हो गया, हेल्प हो गया, हेल्प और सपोर्ट में। मम्मी पापा का सपोर्ट बच्चे को मिला, बच्चे को जो सपोर्ट से जो पोषण मिला, जो पावर मिला, जो एनर्जी मिली, जो नॉलेज मिला, एजुकेशन मिला, उससे वो क्या किए? पेरेंट्स की ही हेल्प किए। तो इसको क्या कहते हैं? रिटर्न। रिटर्न करना, जो आपने दिया वो मैंने आपको ही रिटर्न कर दिया। तो वो कभी खाली नहीं रहेगा, वो बच्चा कभी खाली नहीं, उसको रिटर्न में भी वैसे ही सपोर्ट और हेल्प हमेशा मिलता रहेगा। अगर उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं तो किसी के भी पेरेंट्स करेंगे, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी मम्मी पापा, कोई भी ऐसा पर्सन जो मम्मी पापा पेरेंट्स के जैसा माइंड सेट वाले होंगे, वो उस बच्चे की हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो बच्चा एक टाइम में अपने पेरेंट्स की मुसीबत में हेल्प किया था, तो वो इन्वायरमेंट उन्होंने तैयार किया है उस बच्चे ने, इसीलिए उसको हर प्रॉब्लम में हेल्प, पेरेंट्स का, बड़े का, किसी गुरु का, किसी नॉलेजेबल पर्सन का सपोर्ट और हेल्प मिलेगा। वो उस बच्चे ने कमाया है। तो यही होती है। तो इसी तरह से आप वो क्या नाम है, स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे हम, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज से हम स्टार्टअप्स की सारी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे, मसाले वगैरह की, जो जो स्टार्टअप्स मैंने करवाया था, आपके मसाले का बिजनेस मैंने स्टार्ट कराया, उसको डिजिटल लेकर के गए थे और उसका अब बड़ा और खड़ा तो कर दिए, अब बड़ा आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने दिया इन्फॉर्मेशन, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम बताते हैं जो स्टार्टअप्स का टॉपिक मैंने लिया था उस एक टॉपिक से
उसी टॉपिक को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें हमारे साथ, हमारा सपोर्ट और सहयोग करने के लिए आप सबका बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।